जीएस वर्ल्ड में आप सभी का स्वागत है। तो जिस तरह से हम पिछले 2 क्लासेस में प्रीवियस ईयर जेल प्रहरी के कुछ क्वेश्चंस डिस्कस कर रहे हैं जो जनरल स्टडीज़ और जनरल साइंस का पार्ट है, तो आप सभी लोग जानते हैं कि जनरल स्टडीज़ और जनरल साइंस कितना इम्पॉर्टेंट है आपके जेल प्रहरी मध्य प्रदेश के लिए। तो क्वेश्चन नंबर 1 के साथ मैं स्टार्ट करता हूं। द लार्जेस्ट रिवरीन आइलैंड इन द वर्ल्ड माजुली इज लोकेटेड इन। तो क्वेश्चन ये कहता है कि दुनिया का सबसे बड़ा जो रिवर आइलैंड जो होता है कहाँ पर पाया जाता है, यहाँ पर क्वेश्चन ने पूछा गया, उसका नाम क्या, माजुली आइलैंड है। सिंपल सी बात ये हो गई कि जिस तरह से हमने देखा कि यदि एक जगह है और यहाँ से भी आपका पानी है और यहाँ से भी पानी, चारों तरफ से पानी है, तो उसे हम क्या कहते हैं, आइलैंड कहते हैं। तो लेकिन यदि वो ऐसा आइलैंड यदि किसी नदी पर है तो उसे रिवरीन आइलैंड के नाम से जाना जाता है। और इस सबसे बड़ा आइलैंड का नाम जो है, रिवरीन आइलैंड का नाम जो है माजुली है, जो कौन सी नदी पर है, जो ब्रह्मपुत्र नदी, कौन सी नदी, ब्रह्मपुत्र नदी पर है। कौन सी नदी पर है बेटा, ब्रह्मपुत्र नदी पर है। तो ये जो आइलैंड जो है वो कौन से राज्य में पाया जाएगा, आसाम राज्य में ब्रह्मपुत्र नदी पर उपस्थित है। ओके, तो उसके बाद हमने यहाँ देखा कि द लार्जेस्ट रिवर आइलैंड सिचुएटेड ऑन द ब्रह्मपुत्र रिवर, ये भी आपने देख लिया कहाँ पर है, आसाम में है। स्मॉलेस्ट रिवर आइलैंड, ये भी कौन सी नदी पर है, ये भी ब्रह्मपुत्र नदी पर है। और इस स्मॉलेस्ट रिवर आइलैंड का नाम नंदा रिवर इज अ स्मॉलेस्ट रिवर आइलैंड। ये आपको इतनी बात आपको याद रखनी पड़ेगी। चलो, अब हमने क्या देख लिया कि आपका सबसे स्मॉलेस्ट रिवर आइलैंड भी कहाँ पर है, ब्रह्मपुत्र नदी पर है। सबसे लार्जेस्ट भी कौन सा है बेटा, ब्रह्मपुत्र नदी पर पाया जाएगा। कहां पर दोनों होंगे, असम राज्य में दोनों पाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, कड़कनाथ मीट दैट रिसेंटली गॉट जियोग्राफिकल इंडेक्स टैग इज स्पेशलिटी ऑफ विच एमपी डिस्ट्रिक्ट। मतलब क्या है कि जो आपका कड़कनाथ मुर्गा, आपको पता ही होगा कड़कनाथ मुर्गा, यदि आप मध्य प्रदेश में रहते हैं तो कड़कनाथ मुर्गा सबसे ज्यादा कहां पर पाया जाएगा, झाबुआ। कहां पर पाया जाएगा, झाबुआ में पाया जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर क्या हो जाएगा, झाबुआ। Question number 3, India's only mechanized diamond mines is located in which district of मध्य प्रदेश। तो आपका आंसर क्या होगा, पन्ना। सिंपल सी बात है कि सबसे बढ़िया जो हीरा जो मिलता है कहाँ पर मिलेगा, पन्ना में। तो हिंदुस्तान में या फिर हम कह सकते हैं कि मध्य प्रदेश में जो पन्ना जो खदान जो सबसे ज़्यादा जहाँ से हीरा निकाला जाता है वो कहाँ पर है, पन्ना में, जहाँ पर एक मैकेनाइज्ड मतलब जो है एक डायमंड माइन वहाँ पर अवेलेबल है। इतनी बात आपको क्लियर हो गई। क्वेश्चन नंबर 4, द नेम ऑफ द कंपनी इन होशंगाबाद विच मैन्युफैक्चरर्स बैंक नोट्स एंड सिक्योरिटी पेपर। मतलब होशंगाबाद में जो आपकी कंपनी है वो जो क्या सिक्योरिटी मिल है और सिक्योरिटी पेपर प्रिंट करती है और बैंक नोट प्रिंट करती है, तो वो किसके द्वारा, मतलब वो उसका नाम क्या है, ये पूछा गया है। चलो, तो क्वेश्चन नंबर 4 एक बार फिर से मैं आपको बता रहा हूं कि होशंगाबाद में एक ऐसी कंपनी है जो नोट बनाती है और सिक्योरिटी पेपर बनाने का काम करती है, तो उस पेपर मिल का नाम क्या है। तो आपका आंसर हो जाएगा सिक्योरिटी पेपर मिल। क्या हो जाएगा आंसर, सिक्योरिटी पेपर मिल। अब देखो इसकी डिटेल्स एनालिसिस कर लेते हैं हम। इंडिया में 4 जो है करेंसी नोट प्रिंटिंग प्रेस अवेलेबल है। तो यहाँ पर दूसरा सवाल आपका ये बन जाता है कि हिंदुस्तान में कितने जो है करेंसी नोट प्रिंटिंग प्रेसेस है। तो आपका आंसर हो जाएगा 4 है। उसमें से 2 जो है, एक नासिक में है और दूसरा कहाँ पर है बेटा, देवास में। देखो देवास में है। तो यहाँ पर 2 बात आपको याद रखनी है कि टोटल प्रिंटिंग प्रेस जो है कितनी है, 4, और उस 4 में से एक कहाँ पर है, नासिक में, एक दूसरी कहाँ पर है, देवास में पाई जाएगी। अब ये दोनों जो है ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा रेगुलेट की जाती है। और उसके बाद में जो आरबीआई की सब्सिडियरी है वो कौन सी है, एक मैसूर में है और दूसरी कहाँ पर है, साल्बोनी वेस्ट बंगाल में पाई जाएगी। तो सिंपल सी बात ये हो गई कि सिक्योरिटी पेपर मिल जो है कहाँ पर है बेटा, सिक्योरिटी पेपर मिल जो है वो होशंगाबाद में है, जो कि बैंक नोट और सिक्योरिटी पेपर बनाने का काम करती है। और दूसरा आपका प्रिंटिंग प्रेस जो है कहाँ पर है, आपका पहला जो है देवास और नासिक, जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा रेगुलेट किया जाएगा। और तीसरा जो है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा रेगुलेट किया जाता है, एक मैसूर में और दूसरा कहाँ पर है, साल्बोनी में है। ओके, उसके बाद हम बात करते हैं कि जो क्वाइन बनाने की जो मशीन है या जो कंपनी है वो कहाँ कहाँ पर लोकेट करती है। तो मुंबई में करती है। उसके बाद में कहाँ पर है आपका
मुंबई, कोलकाता, हैदराबाद, नोएडा, 4 जगह पाई जाएगी। तो कहाँ कहाँ पर है? मुंबई में है, कोलकाता में है और हैदराबाद में, और कहाँ पर? नोएडा में है। तो अब यहाँ पर आपको 2 चीज़ पता चल गई कि जो नोट प्रिंटिंग प्रेस जो है कहाँ कहाँ पर है? मैसूर है, साल्बोनी है, देवास है और कहाँ कहाँ पर है? नासिक में है। उसके बाद में हम बात करते हैं कि मिंटिंग मतलब जहाँ पर सिक्के बनते हैं वो कहाँ कहाँ पर है? मुंबई में है, कोलकाता में है और हैदराबाद में, और उसके बाद में कहाँ पर है? नोएडा में है। इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। क्वेश्चन नंबर 5, विच ऑफ द फॉलोइंग मिनरल्स इज एसोसिएटेड विद मलाजखंड माइन इन मध्य प्रदेश, मतलब मलाजखंड माइंस मध्य प्रदेश के बालाघाट नाम के डिस्ट्रिक्ट में पाई जाती है। और यहाँ पर सबसे ज़्यादा जो मिलता है वो आपको पता होगा कॉपर पाया जाएगा। कॉपर तो सिंपल सी बात है, मलाजखंड माइंस में क्या निकलता है? कॉपर निकलता है। ओके, अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशंस इज अ पर्सन मोस्ट लाइकली टू फॉल सिक, मतलब ये कंडीशन यहाँ पर देख लीजिएगा कि किस कंडीशन में पर्सन ज़्यादा सिक हो सकता है, ये आपको बताना होगा। तो इसके बाद में हम क्या बात कर रहे हैं कि इसका आंसर देख लेते हैं। आंसर क्या है? व्हेन शी इज नॉन ऑन द 4 days फास्ट, मतलब यदि कोई भी व्यक्ति 4 दिन के फास्ट पर है और वो मलेरिया से अभी अभी रिकवर हुआ है और उसके बाद में चिकन पॉक्स से जो सफ़र कर रहे हैं उनके संपर्क में है, उनकी सेवा कर रहा है। सुनो ध्यान से, फिर से मैं बोल रहा हूँ। मान के चलो आपको क्या हो गया? मलेरिया। क्या हो गया बेटा? मलेरिया। अब मलेरिया होने के बाद शरीर जो है बहुत ही मतलब कमज़ोर हो जाता है। उसके बाद में आपने क्या कर लिया? 4 दिन का आपने उपवास रख लिया। उसके बाद में आपने चिकन पॉक्स जिसको हुआ है, उस चिकन पॉक्स जिसको हो रहा है, आप उसको क्या कर रहे हो? उसकी देखभाल कर रहे हो, उसके टच में हो। तो चिकन पॉक्स जो होता है मतलब क्या होगा कि यदि किसी व्यक्ति का तो आपको ट्रांसमिट हो जाएगा, मतलब वो ट्रांसमिट हो जाता है एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में। तो क्या होगा इस तरह से? तो यहाँ पर सबसे बड़ी दिक्कत ये हो जाएगी कि उस व्यक्ति को और बीमार होने की पॉसिबिलिटीज है। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है? इफ हीट फॉल्स ऑन एन ऑब्जेक्ट देन, मतलब क्या है? यदि किसी भी ऑब्जेक्ट पर यदि हम हीट देते हैं, यदि हम ताप देते हैं तो क्या होगा? तो क्या हो जाएगा? होल हीट इज रिफ्लेक्टेड ओनली, द होल हीट इज ऑब्जर्व ओनली, द होल हीट इज ट्रांसमिटेड ओनली। और ऑप्शन नंबर 4 कहता है द हीट मे बी एब्जॉर्ब, रिफ्लेक्ट और ट्रांसमिटेड। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आंसर नंबर 4। सुनो ध्यान से, मान के चलो कि एक लोहे की राड है, इस तरह से एक लोहे की राड है। यदि आपने इसे गर्म किया या आप इसे एक हीट दे रहे हो तो क्या होगा? कुछ हीट तो इससे क्या हो जाएगी बेटा? रिफ्लेक्ट हो जाएगी, कुछ क्या हो जाएगा? एब्जॉर्ब हो जाएगा, और कुछ क्या करेगा? इस अपने साइड वाले कण को क्या, मॉलिक्यूल को क्या करेगा? ट्रांसमिट कर देगा। तो आपका क्वेश्चन नंबर 7 का ऑप्शन नंबर क्या हो गया? 4। ओके, क्वेश्चन नंबर 8, द नॉइज पॉल्यूशन कॉजेज, मतलब नॉइज पॉल्यूशन से क्या होता है? तो भाई साहब कैंसर तो नहीं होता, वेरी हाई फीवर भी नहीं होता, डायबिटीज भी नहीं होता, तो क्या होगा? हाइपरटेंशन हो जाता है। मतलब जब ज़्यादा साउंड होता है तो आपको पता होगा कि हमारा सर दर्द होने लगता है। एक कॉमन सा एक सवाल ये था। उसके बाद में ऑप्शन में डायबिटिक की भी बात की गई है, तो उसके बारे में हम बात कर लेते हैं कि यदि डायबिटीज यदि आपको होता है, आपको कौन? इंसुलिन हार्मोन की कमी होती है। और इंसुलिन हार्मोन जो होता है कहाँ से सेक्रेट किया जाएगा? तो पैनक्रियास से सेक्रेट किया जाता है। तो 2-3 बातें यहाँ पर आपको समझ में आ गई कि यदि ज़्यादा भीड़ भाड़ या साउंड वाले इलाके में यदि आप जा रहे हैं तो वहाँ पर आपको सर दर्द होने की संभावना है। और उसके बाद हमारे पास ऑप्शन भी एक है कि डायबिटिक या डायबिटीज़ किस कारण से होगी। हमें पता है कि इंसुलिन हार्मोन यदि कम निकलता है तो इंसुलिन हार्मोन की कमी के कारण से होती है, और इंसुलिन हार्मोन पैनक्रियास ग्लैंड से सेक्रेट होता है। ओके, क्वेश्चन नंबर 9, द प्रोडक्ट्स ऑब्टेन इन अ न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन इज, और मतलब क्या हो जाएगा कि ऐसा मतलब न्यूट्रलाइजेशन जब होता है तो उससे क्या क्या मिलता है? सुनो ध्यान से, न्यूट्रलाइजेशन क्या है? जब एसिड और बेस आपस में मिलते हैं, जब अम्ल और क्षार आपस में मिलते हैं, उस प्रक्रिया को हम न्यूट्रलाइजेशन कहते हैं। तो क्या होगा? इसका एग्जाम्पल मैं आपको बता दूं कि जो आपका पेट जो है, जो आपका स्टमक जो है, वहाँ पर HCl पाया जाएगा। तो क्या पाया जाएगा? एसिड पाया जाएगा। और इस पेट के चारों ओर एक मेम्ब्रेन होती है और उस मेम्ब्रेन का नाम है म्यूकस मेम्ब्रेन। तो म्यूकस मेम्ब्रेन जो होती है वो एल्कलाइन होती है और HCl जो होता है आपका एसिडिक होता है। जब एल्कलाइन और एसिडिक आपस में मिलते हैं तब किस किस का निर्माण करते हैं वो देख लेते हैं। सॉल्ट एंड वाटर का निर्माण करते हैं, नमक और पानी का निर्माण करते हैं। तो
तो इतनी बात आपको समझ में आ गई। चलो ठीक है, ओके। तो यहाँ पर हमारा ये जो लेक्चर जो है कंप्लीट होता है। तो मैं समझता हूँ कि आपको सारी बातें समझ में आ गई होगी, और यदि आपको हमारे लेक्चर पसंद आ रहे तो आप नीचे कमेंट करके बता सकते हैं और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।